शुक्रिया। मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं या कहूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से वादा किया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी रेशो एंड प्रोपोर्शनल की, उस पर मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एक छोटी सी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अभी आने वाले टाइम में कुछ जल्दी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे डाउट रहते हैं कि यार रिट की रेशो प्रोपोर्शनल डाल दिया है और क्या बोलते हैं पटवारी के लिए रेशो प्रोपोर्शनल डाल दिया। यार प्लीज़ थंबनेल पे मत जाओ, देखो ये क्लियर होता है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, यदि लिखा हुआ है कहीं कि परसेंटेज फॉर रिट, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो परसेंटेज जो रिट वालों के लिए ही है, वो परसेंटेज सबके लिए है यार। देखो जो ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है, वो सबके लिए सेम होगा। आपको बताओ, मैंने एक वीडियो बनाई थी पटवारी के लिए डिविजिबिलिटी वाली, ठीक है, जो उसके टेस्ट होते हैं। मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल वो सबसे ज़्यादा पता है किसके लिए है? वो है बैंकिंग सेक्टर के लिए। वहाँ पे वो क्वेश्चंस आते हैं, 99% पूछे जाते हैं। अब मैंने वहाँ पटवारी डाल दिया तो बहुत से लोग सोचेंगे कि यार पटवारी का पढ़ लें, वो तो पटवारी के लिए है। ऐसा नहीं है, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सबके लिए है। तो आप जो है, कहने का मतलब मेरा बस एक ही है कि बेस सबका इक्वल है, चाहे वो परसेंटेज रिट के लिए हो, चाहे वो परसेंटेज पटवारी के लिए हो, चाहे किसी भी बैंक एग्जाम के लिए हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचो कि भाई एक ही वीडियो चल रही है या दो है। आप जो भी आ रहा है आप उसे पढ़ लो, क्योंकि वो परसेंटेज ही है। फॉर रिट हो चाहे या पटवारी हो, वो आप मत माइंड करना, उस पर मत जाओ, केवल टॉपिक के टाइटल पर जाओ यार, टॉपिक के टाइटल पर, और टाइटल ही मेन है, मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लेना। आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, बीच में बात करता रहूँगा यार, बोर नहीं होने दूंगा, ठीक। कुछ चीज़ें बीच के लिए भी रख ली हैं। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो टॉपिक हमने बहुत सारे सीख लिए थे, मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, याद है, ठीक। फिर हमने रेशो को इक्वल करना भी सीख लिया था। रेशो को आप जानते हैं कि रेशो के टाइप्स जो होते हैं वो सब हमने सीख लिए थे, है ना। तो फ्रेंड्स, एक ही बात मैं कहूँगा कि यदि आप पिछली वीडियोस पे जाना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा है, उस आई बटन पे लिंक है, आप जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ जा सकते हो। कंसेप्ट वीडियो देखकर ही न्यूमेरिकल करना। जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ पहले कंसेप्ट कर लेना। बेशक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, मैं मानता हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शनल बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन वो भाई जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है और वो पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं या रिट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए, या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं और वो अदर जॉब में हैं, तो वो ज़रूर कंसेप्ट वीडियोज़ पर चले जाएँ। मैं बता रहा हूँ, उन्हें फील ऐसा आएगा कि वो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं पढ़ाई से। चलें फिर, तो बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा। विनय और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 9/10 है। मतलब दिव्या और विनय की आयु, विनय और दिव्या की आयु का अनुपात, पहले विनय है, ठीक, का अनुपात 9/10 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11/12 हो जाता है। तो आप बताइए कि दिव्या की वर्तमान आयु कितनी होगी। भैया क्वेश्चन को समझ लो कि वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु जो रेशो है ना, वो 9 और 10 है। तो जो अनुपातिक संख्या होती है उसमें हम ये लिख लेते हैं कि भाई जो एज है वो 9x और 10x है, 9x और 10x है। 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर, मतलब दोनों की आयु कुछ ना कुछ हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना यार, सीधा सा फंडा है, बढ़ गई। इजिकल टू कितनी हो जाएगी, रेशो कितना हो गया, 11/12। ये आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन करा रहा हूँ मैं आपको, और कुछ नहीं करना भाई। 12 9 जा कर लो फटाफट से, तो 12 9 जा कितने हो जाएंगे, 108x प्लस 12 4 जा 48। इधर आ जाओ आप, 11 10 जा 110, और ये आपका 44। ओके, अब आप जानते हो 48 माइनस 44 इज इक्वल टू 110x माइनस 108x। बिल्कुल टाइम नहीं लगना, मैं आपको बता देता हूँ। 2 आ गया, x की वैल्यू 2। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये विनय की आयु थी और ये दिव्या की आयु थी, जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। तो सर जी हमें दिव्या की आयु निकालनी है, तो दिव्या की आयु कितनी हो जाएगी, 20 ईयर। कितनी हो जाएगी, 20 ईयर हो जाएगी, है ना। इजी, इतना टाइम आपको लगना ही नहीं है।
इतना टाइम आपको लगना ही नहीं है, यदि आपको आता है तो मैं समझा रहा हूँ। और मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में। आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात। और मैं आपको बताता हूँ ये एज वाले क्वेश्चन आने हैं, ये 99% आने हैं। अब हम बात करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 5/9 है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दे तो नई संख्या मिलती है जिसका अनुपात 3/5 हो जाता है। फिर से सेम डिक्टो क्वेश्चन आ गया, संख्या लिख लो 5x और 9x, ठीक है। दोनों में कितना जोड़ लें, 8 जोड़ दें, तो 8 जोड़ दो भाई, दोनों में 8 जोड़ दो, रेशो हो गया 3:5। यही है ना, बिल्कुल करेक्ट। कर लो यार मल्टीप्लाई। नाउ 25x प्लस 40 और ये 27x और ये आपका 24। तो यदि हम बात करें तो 40 माइनस 24 और 27x माइनस 25x, देन गेट अगेन 2x। बेटा 2 मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और ये मिल गया आपको 16, देन 8। अब बात करते हैं संख्या की, तो संख्या का जो रेशो था 5x और 9x था, 5:9 था। वो पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात करो, तो 5 × 8 40 हो जाएगा और 9 × 8 72 हो जाएगा यार, है ना इजी। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, आप टाइम नोट करके देखो, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा होगा। और डेफिनेट जब आपको आता होगा ना, तो पेपर में तो यह ½ मिनट का काम है। आप एक बार देखो, लगा के भी देखो यहाँ पर कि देखो कितना टाइम लगता है। आप केवल आपने इक्वेशन सेट करी, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम डायरेक्ट, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, तिर्यक गुणन बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक गुणन, वैसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची मल्टीप्लीकेशन, ठीक। वो हमने करा, 5 का इधर इंटू करा और इसका हमने 3 का इधर इंटू कर दिया। फ्रेंड बहुत इजी कंसेप्ट है, बिल्कुल आपको बताऊं इजी, बहुत ज़्यादा इजी है ये चीज़ें। अब बात ये होती है कि सर यहाँ तो हमने पूरा क्वेश्चन किया है, वहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, एक बेनिफिट और मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव दिए होंगे। बहुत से मेरे भाई जो है इतना शार्प माइंडेड है ना, वो तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, लेकिन प्लीज़ यार रिस्क मत लेना, इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 9 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती भाई भूल गए क्या? मैंने आपको बताया था एक सीधा कंसेप्ट था कि ए बी सी, बी का तृतीय अनुपाती था हमारा सी, तो हमने बनाया था बी और ये सी, तृतीय अनुपाती निकालना था। तो याद होगा क्या बना था फॉर्मूला सी निकालने का, b² और क्वेश्चन में कह रहा है किसका, 9 और 12 का तृतीय अनुपाती, तो बी ये है बेटा, ए और बी का तृतीय अनुपाती सी था। फॉर्मूला ये बना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 12 का स्क्वायर 9, क्या बन गया, टेबल नहीं आते भूल जाओ सबको, 12/12 9, 3 से ये कट गया और 4 16 आ गया। इजी ये रहता आपके लिए कि आप इसे लिखते 144/9, 16 9 जा 144, ठीक है। 16 में 144 हो गए, वो इजी पड़ेगा। जितना आप कैलकुलेशन को रिमूव कर सकते हो करो, क्योंकि गलती होने के चांसेस उतनी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है गलती होने की। चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चंस को पढ़ लो, जितना मैं आपको एक बात बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर को सेट करो। मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन और डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन बना रहा हूँ, उससे हो रहा है। ये तो खैर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा। चलें आगे। एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बैंक के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। मैं उसे बहुत आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कितना शानदार है। वो कहता है कि एक बैग में 3 4 8 के रेशो में, समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा है। 3 4 और 8 के रेशो में कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, और वो सिक्के किस किस के, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। और कुल मिला के जो नोट है ना मेरे, कुल मिला के जो पैसे हो गए, कुल पैसे जो है ना, रुपए जो हैं वो मेरे पास हो जाते हैं 1680 रुपये हो गए, ठीक। तो वो बोल रहा है कि बैग में 25 पैसे के सिक्के बताओ, बैग में 25 पैसे के सिक्के बताओ। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक अनुपातिक संख्या को हम x मानते हैं। तो सर ये हमारा 3x, ये 4x और ये 8x, ये हमारा 1 रुपये का है। मैंने कहा ना 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, सब समझ गए होंगे, है ना। ये 1 रुपया है तो 1 रुपया प्लस ये 50 पैसे, तो 50 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, ठीक है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे में रुपए की संख्या चेंज कर रहे हैं भाई। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, यही होता है।
तो 1 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सभी जानते हैं 1/100 रुपीज़। यही बनेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता कुछ। वही चीज़ कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस यहाँ 25 पैसे हैं और टोटल रुपए कितने हो गए मेरे पास, 1680। अब लगाओ, इजी है। ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 2 2 जा ये कैंसिल हो गया, 4 2 जा ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा 2x और यहाँ से कितना बचा 2x और ये हो गया 1680। समझ गए। अब क्या बचा, 2 2 और 3 7x, 1680/7। टेबल फिर काम आ गया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 हो गया और 0, तो 240 आ गया। अब इनने कहा 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, यहाँ आ जाओ। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू इतनी आ रही है और ये 25 पैसे के सिक्के कितने थे, 8x, तो 8 × 240 तो 0, ये हमारा 2 और ये 192 आ गया आंसर। कितने सिक्के होंगे, 192 होंगे। इजीली कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि मैं आपको क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊं और ये क्वेश्चन मैं खुद अपने एग्जाम में करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगना है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो पेपर के मॉडरेट, जो पेपर को मॉडरेट बनाता है ना, कि भाई जब भी तो पता चल रहा है कि आप जॉब का पेपर देने जा रहे हो, कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो, तो इतना मिलेगा आपको। इन्हीं क्वेश्चन के लिए आपको तैयार होना है कि कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, मैं अब आपको एक चीज़ और शॉर्टकट सिखाता हूँ इसका। मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को और जल्दी करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये तो वो लिखेंगे ही लिखेंगे, वो ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उन भाइयों को ये पता है जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले हैं, मैं सबको मैथ्स का बना दूंगा। ये तो 1 रुपया है ही, ये तो रुपये में है, लेकिन 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं भाई, हाफ। 25 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/4, चौथा हिस्सा होता है ना, 1680। यही तो करना है आपको। वो जो 100 लिख के दिखाया वो नहीं करने की जरूरत पड़ी। और क्वेश्चन में 5 पैसे भी नहीं आता है, 50 पैसे या 25 पैसे के सिक्के आते हैं। बहुत ज़्यादा हम 80-47 में नहीं जाते, हम इधर ही रह जाते हैं। 1990 की बात हो रही है तो 25 पैसे चलते हैं वहाँ तक, ठीक। तो अब भाई किसी भाई को दिक्कत नहीं होने वाली, ये 2 ये भी 2। अब जोड़ना तो वैसे ही आपको 4x + 3x मिल गया और ये 1680 बन गया ना। वो जो हौच पौच हो रहा था ना 100 वाला, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। लेकिन मैंने कहा ना, जितने मेरे भाई मैथ्स वाले हैं ना, वो ये शॉर्टकट मारेंगे और मैं तो आपको बता दूँ इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट मार दूँ। क्यों, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे मुझे हो रही है प्रैक्टिस करा करा के, वो आपको भी हो जाएगी। तो जुड़े रहो यार, ठीक। आंसर इसका आ ही गया है, क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन सारे अच्छे लेके आऊंगा। अगले पे चलते हैं। तो 3 संख्याओं को योग 98 है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। पहले दूसरे से अनुपात जो है 2:3 है, मतलब A और B का जो अनुपात है वो 2/3 है, मतलब 2:3 है, ठीक है। और दूसरे और तीसरे का अनुपात आपको दिया हुआ है यार, कितना दिया हुआ है, 5 और 8। और योग कितना कह रहा है, योग कितना कह रहा है, अब आप समझ गए होंगे योग कितना कह रहा है यार, नहीं समझे। योग कह रहा है A + B + C = 98। देखो इसे करने के भी मेरे पास कई तरीके हैं। अब आप समझो, यदि मुझे सेकंड निकालना है तो सेकंड यदि मैं निकाल लूँ तो A की वैल्यू निकालो, A की वैल्यू निकालें तो हमारी A की वैल्यू आ गई 2/3B + B। C की वैल्यू निकालो तो C की वैल्यू 8B/5। बिल्कुल सही है। भाई हमें B निकालना है ना, दूसरी संख्या, तो हम किसी और से बात ही नहीं कर रहे। एलसीएम ले लो, 15 हमारा एलसीएम आ गया। सबको आता होगा 5 और 3 15, इतना कर लो, नीचे 1 मान लो इसके। अब समझो बात को, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, 5 की कमी है तो इंटू कर दो 10B प्लस यहाँ 15 का 15 नहीं है, गायब है, ऊपर 15 की इंटू कर दो 15B। यहाँ 5 दिया 15, 3 की कमी है, ऊपर 3 से इंटू कर दो 24B = 98। देखो भाइयों, इससे ज़्यादा पैटर्न इजी कहीं नहीं मिलने वाला। कुछ ऐसा आएगा जो 98 कर जाए और मुझे यहीं से दिख रहा है 49 आ जाएगा, 49 दूनी 98 है। तो देखो आ गया 10 15 25 25 24 49। अब एक बात बोलने वाला हूँ जो छोटे बच्चों को बचपन में बोलते हैं ना पापा मम्मी,
कहते पढ़ ले, टेबल याद कर ले, 15 दूनी 30, आ गया आंसर। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं है। फिर कुछ मेरे भाई क्या करेंगे इसमें, चलो वो भी बता देता हूँ, इसे हटाओ। वो कहते हैं यार इसे x मान लो, कुछ भी मान लो, पहले रेशो में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे देखो इसका जो रेशो है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, इक्वल करो। इक्वल करोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फायदा क्या हो गया, ये 10, ये 15, ये 15 और ये 24, मतलब b दोनों में इक्वल है। अब आप कह सकते हो कि a अनुपात b अनुपात c जो है वो 10, 15, 24 है। ये भी इजी है। अनुपातिक संख्याओं का योग, तो योग कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। मुझे कौन सी संख्या निकालनी है, 15, तो सही है ना, b निकालनी है ना, तो 15/49 इंटू योग कितना था 98, तो 49 दूनी 98 और ये 30। देखो दोनों आंसर सेम है, x के चक्कर में ही नहीं पड़े हम। अब एक बात जो मैं कह रहा था, जो छोटे बच्चों को हमेशा बोली जाती है, सेकंड फोर्थ में बोलते हैं, मैं अपने खुद के बेटे को भी बोलता हूँ, पढ़ ले, टेबल याद कर ले। टेबल क्यों याद कर ले, कि जब मार्केट में जाओगे और 4 जोड़ी कपड़े खरीदोगे, वो कहेगा ना एक जोड़ी के रेट इतने हैं, तो जोड़ोगे या इंटू करोगे। तो ये इंटू वाला खेल बहुत बड़ा है। अब भैया वैसे तो कर लोगे, 20 दूनी 10 होते भाई, 20 धाम 20 200 होते हैं, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें यार, 4 पंजे 20 होते हैं ना। 16 सत्ते कितने होते हैं, 19 का पहाड़ा सबसे ज़्यादा टफ है, 49 का पहाड़ा कहाँ से लाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर काम कर लो। स्क्वायर पढ़ लो, स्क्वायर क्यूब पढ़ लो, वर्गमूल, घनमूल याद होगा। मैंने वो वहाँ जब वो आपको कराया है ना सारा रेशो प्रोपोर्शनल, वहाँ पे मैंने घन मूलानुपात बताया है, वर्ग मूलानुपात बताया है। ये सारी चीज़ें इसीलिए बताई गई हैं कि किसी भी रेशो से आप एक डुप्लीकेट रेशो बना सकते हो। आगे चल रहे हैं अब हम। हाँ, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे, यदि a का 60%, यार बहुत इजी क्वेश्चन मिला ही है हमें, a का 60%, बताओ a का 60% किसके इक्वल है, b के 3/4 का। और आपको तो भाइयों ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, कोई भी कॉम्पिटिटिव देता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना पूछे जाएंगे। अब 60 परसेंटेज तो आपने कराया नहीं, तो भैया 60% का नंबर सभी जानते हैं, रेशो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो 60, ये का जो होता है गुणा का साइन होता है, तो a इंटू 60 ये आ गया, और b इंटू 3/4। ये कह रहा है a रेशो b निकालो, तो पहले तो इसे खत्म करो, ये 2 से कट गया, 3/5 हो गया, और ये हो गया b 3/4। 3 से 3 भी उड़ा दो, आमने सामने तो है, खत्म करो ना आमने सामने की लड़ाई। अब कह रहा है a अनुपात b निकालो, ये आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, वहाँ लिख ही नहीं रहा मैं यार, छोड़ो। a/b, तो क्या बन गया, ये 5 यहाँ पहुँचा दो, बन गया आंसर। कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल तरीका है यार। जिन बच्चों का आगे 13-14 फरवरी में एग्जाम है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए होंगे ना, समझदार बच्चे हैं जो सीख गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये क्वेश्चन सबके लिए है, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन तो जो गेट की तैयारी भी कर रहे हैं ना उनके लिए भी है, क्योंकि इस टाइप का सिली क्वेश्चन पूछ लेता है, वो देख लेता है कि बच्चे किस लेवल के हैं, और ये क्वेश्चन उनके समझ में आ जाएगा। a अनुपात b आपका 3:4 है, मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे जल्दी इजीली समझ आ जाता है। आप देख लो, स्क्रीन पर लिख लो अपने आप तो नोट कर लो। मैं तो कह रहा हूँ साथ साथ सॉल्व करते चलो, और आपको मुझसे कोई ज़्यादा ईजी तरीका मिल जाए। देखो मैथ्स का कोई और छोड़ नहीं है, मैं ये कह दूँ कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने ये मान लिया ना कि मेरे से ज़्यादा प्रखर पंडित मैथ्स में नहीं है, खत्म है उसकी कहानी। मैं साफ कह रहा हूँ, सीधे मान के चलो कि मैथ्स का तो कोई और छोर नहीं है, पढ़ाई का नॉलेज का तो कोई और छोर नहीं है, जितना दोगे उतना बढ़ेगी, ये मानते हो ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नोटबुक में सॉल्व करना शुरू कर दिया करो क्वेश्चन आते ही। मेरा तरीका बाद में देख लिया करो, बाद में भी देख लोगे ना तो उसमें आपका फ़ायदा है। शायद आपका तरीका मेरे से ज़्यादा छोटा हो, और यदि छोटा है तो भैया जाओ कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर मैंने आपसे ज़्यादा इजी करा है, फ़ोटो खींच के भेज दो। अपना व्हाट्सअप नंबर देने वाला हूँ, जल्दी से उस पर भेज देना कि सर इससे मैं भैया वो भी कर दूंगा कि आपको भी यहाँ हाईलाइट कर देंगे यार, आपको भी मशहूर करना हमारा काम है। चले आगे, तो b/c आपका 4:7 हो गया। अब बात आ रही है, कहता है कि भैया ये निकालो a + b + c अपॉन c, ये लिखा हुआ है। यार ये तो बहुत इजी काम हो गया, साफ दिख रहा है कि यार यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ये तो बल्ले बल्ले हो गई बात। a हमारा 3, b हमारा 4, c हमारा 7, तो लिख दे यार 3, 4, 7 अपॉन 7
कर लो भाई, 14/7 आंसर आ गया 2। अब इससे इजी क्या लोगे यार, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ भी नहीं है। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन से, हम देखते रहो। आ गया होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन, रफ बाद में करूंगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल, आंसर भेज देना, अभी सिखाया था मैंने। क्या था क्वेश्चन, वो कहता है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालो। इंग्लिश में दे रहा हूँ क्वेश्चन, यार इंग्लिश वाले भाई नाराज हो जाएंगे, कहेंगे यार हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, कुछ इंग्लिश में भी लिख दे। अब इंग्लिश में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बात हो गई, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 to 30। तो समझ गए होगे कि ये मेरा b, ये मेरा a, c निकालना है b²/a। तो भैया 30 अपॉन ये हो जाएगा, तो 30 × 30/12। तो काट दो जल्दी से, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और ये 15, देन आंसर विल बी 75। ओके, चल रहे हैं आगे। ऊपर क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन एक और करा देते हैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए देके जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा प्लीज़ यदि समझ में आ रहा है ना तो भेज देना। समझ गए ना, कहाँ भेजना है, कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना कि सर हमारा आंसर आ गया, या कॉपी पेस्ट कर देना आंसर निकाल के, फोटो खींच के भेज देना। इतने तरीके बता रहा हूँ, चीटिंग मत करना, ठीक। चले आगे। तो चलो एक बार एक क्वेश्चन और लेते हैं। द मीन प्रोपोर्शनल 9 and 25। मैंने बताया था मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, हिंदी वाले समझ लो, मध्यानुपाती। ऊपर क्वेश्चन तो देख ही रहे हो, मध्यानुपाती होता है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मध्यानुपाती। यहाँ लिख देता हूँ, मीन आ रहा होगा, मीन प्रोपोर्शनल। 9 और 25 का तो याद करो क्या था फॉर्मूला, याद आ जाएगा आपको, b² = AC, यही था। या हम कहें कि अंडर रूट में 9 × 25, तो कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5, आंसर हो गया 15। देखो ये वर्गमूल की कहानी बहुत प्यारी है बेटा, मैं बोल देता हूँ। 1 to 20 टेबल याद कर लो, 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लो, स्क्वायर बोलते हो आप इन्हें। 1 से 10 तक के कर लो यार, 15 तक के कर लो, ज़्यादा नहीं है। क्यूब, घन याद कर लो, बस। मैं कह रहा हूँ मैथ शार्प हो जाएगी, कुछ नहीं करना। अब एक क्वेश्चन जो आपके लिए था होमवर्क में, वो क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आएगा, दिमाग में है मेरे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ लिखूंगा ताकि यार आप देखो थोड़ा यार, है ना। तो जुड़े रहो मेरे से, मैं चाहता हूँ जितनी देर आप मेरे से जुड़ोगे मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, उतना मेल जोल बढ़ेगा, आप मेरे पर ट्रस्ट करेंगे। समझ गए होगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय अनुपाती निकालें। तृतीय अनुपाती का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा कि x² - y² और x - y का तृतीय समानुपाती निकालिए। यह आपका होमवर्क हो गया। करो भैया, जिनको प्रॉब्लम आ रही है इन दोनों का फाइंड क्या करना है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। हो गया, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर देना। जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में जाके लिख देना। बस मैं ये कहूँगा यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक काम और कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और भैया आप देखो ज़रूरत तो सबको ही है, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को ना ज़रूरत है कि उनकी तैयारी हो जाए, तो प्लीज़ सबकी हेल्प कर दो, कुछ समाज सेवा कर दो, और उनको भी बोल दो कि सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस विद द शॉर्ट ट्रिक, क्वालिटी एजुकेशन सब अवेलेबल है यहाँ पर। तो सब कुछ मिलने वाला है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ डायलॉग ये नहीं मारूंगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सब कुछ बड़ा ही है यार, टेंशन मत लो, है ना, सब कुछ करा दूंगा। और प्लीज़ मैं एक बात और कह देता हूँ, जो भाई अभी मेरे से इन जॉब्स के लिए जुड़ रहे हैं, उनके नियर अबाउट जो आसपास उनके फ्रेंड सर्कल में 12th के भी स्टूडेंट होंगे, प्लीज़ आप उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो मेरे चैनल पर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 12th के लिए वो हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि आगे मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। अभी जो GIC लेक्चरर भर्ती निकली हुई है यूपी में, उसके ऊपर भी मेरा 2 दिन में कंटेंट शुरू हो जाएगा काम। और TGT PGT सब कुछ लगभग एक ही जैसा कंटेंट रहता है उनमें, तो वो जो तैयारी है वो भी मैं शुरू करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख दीजिए यार कैसा लग रहा है, जब भी तो मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, एक भाई मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं,
यार इतने लाइक आते हैं लेकिन एक डिसलाइक आता ही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम उन जो डिसलाइक आ रहा है ना वो शायद मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। वो मोटिवेट इसलिए कर रहा है कि मुझे अभी भी फील आ रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है। मैं मानता हूँ कमी सब में होती है, ठीक है, लेकिन वो भाई जो है मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच।